हमारा टॉपिक है डायलॉग राइटिंग। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं आज का टॉपिक डायलॉग राइटिंग होता क्या है, जनरल में आपसे थोड़ी सी क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं ताकि थोड़ा वार्म अप हो जाए। यू विल बी रेडी टू एक्चुअली गो टू दिस वेरी टॉपिक। कभी आप अगर किसी को कहीं पे मिलते हो अचानक से, चाहे वो दोस्त हो रिश्तेदार हो, तो कैसे आप उसके साथ बात करते हो, किस चीज से स्टार्ट करते हो? आप बोलेंगे इस्लामिक ग्रीटिंग जो मेरा है सर हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, तो वो वहां से क्या बोलता है वालेकुम अस्सलाम। तो इसके बाद हम और बातें छेड़ते हैं। ये दो लोग बातें कर रहे होते हैं जब हम डायलॉग राइटिंग की बेटा बात करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट डायलॉग, इसमें दो आदमी या टू पर्सन जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं बात करने में। सो पहली बात क्लियर हो चुकी है। डायलॉग कितने पर्सन में इन्वॉल्व होते हैं? इसमें है ना, कम से कम तो दो होने चाहिए डायलॉग में। इसमें तीन चीजें अहम होती हैं जिनकी तरह आपको ध्यान रखना है। नंबर वन, पहला जो रहेगा दैट इज कॉल्ड ओपनिंग। इसके बाद नंबर टू जो रहेगा इसका दैट इज कॉल्ड बॉडी। इसके बाद नंबर तीन जो रहेगा उसको बोलते हैं हम एंडिंग और कंक्लूजन। जनरली अगर हम बेटा किसी डायलॉग की बात करेंगे, वट एवर विल बी द टॉपिक, वट एवर विल बी द क्वेश्चन, बेटा डायलॉग में तीन चीजें जनरली होती हैं जो हर एक डायलॉग में होती है। इसलिए मैं कहता हूं मैं आपको सिखाऊंगा कि डायलॉग कैसे लिखते हैं, ये नहीं कि डायलॉग कैसे याद करते हैं। हम सीखेंगे कि क्या होता है इसमें, कैसे एक एक सेंटेंस जोड़ के हम डायलॉग बना सकते हैं। तो ओपनिंग जैसे हम कहते हैं कि शुरुआत, तो शुरुआत में हम डायलॉग में क्या करते हैं, वी गो फॉर ग्रीटिंग्स। इंग्लिश में अगर आप ग्रीटिंग्स के साथ स्टार्ट करोगे बेटा अपना डायलॉग, आपको अकॉर्डिंग टू टाइम ग्रीटिंग्स को यहां पे लाना होगा। टाइम हम ग्रीटिंग्स कैसे है, गुड मॉर्निंग, तो ग्रीटिंग्स के साथ स्टार्ट होती है। वहां से दूसरा बंदा जो होता है अपोजिट वो भी ग्रीटिंग्स आपको देगा। अगर आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग, अगर टीचर सामने है, आपको यहां क्वेश्चन रखा गया है, write a dialogue between you and your teacher when it was final day of your school, like 8th class students. You met your teacher on the road, you met your teacher in the stop. Write a dialogue between you and your teacher. What will be the starting point of that? It will be good morning sir, and the sir will answer good morning dear student. दूसरा पॉइंट बेटा बॉडी। सर चलिए ग्रीटिंग इसका हो गया कंप्लीट, अब बॉडी में क्या है बेटा? मेन कंटेंट जो होता है डायलॉग में दैट इज इन बॉडी। मेन कंटेंट, इसको भी लिखूंगा यहां पे, मेन कंटेंट। कंटेंट मींस मटेरियल हियर, जिसके बात हम करेंगे। अब सर ये मेन कंटेंट क्या हो गया? अगर आपको लिखा गया है क्वेश्चन में बेटा, मान लीजिए आपका एग्जाम आने वाला है कल, वहां पे क्वेश्चन में लिखा होगा यू मेट योर फ्रेंड एट मुगल गार्डन, निशात गार्डन, राइट अ डायलॉग बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड, इतना लिखा होगा। मान लीजिए वहां पे क्वेश्चन आ गया। आपको ग्रीटिंग सबको पता है, चाहे आप मुगल गार्डन में, चाहे आपको रखा गया मार्केट में फ्रेंड, चाहे सर, चाहे कोई ग्रीटिंग, सबको एक ही है ना बेटा, उसमें ज्यादा फर्क। हाँ, सर के साथ आप गुड मॉर्निंग सर कह सकते हो, लेकिन अगर दोस्त मिलेगा आप उसको सर नहीं बोलेंगे, यू विल से गुड मॉर्निंग। अब यहां पे बॉडी में बेटा जिस तरीके का क्वेश्चन है उस तरीके का आपका मेन कंटेंट बनना चाहिए। सर व्हाट इज दिस? बेटा अगर आपको कहा गया है कि निशात गार्डन में आपको आपके दोस्त के साथ मुलाकात हो गई, अब क्वेश्चन ये हो सकता है आप किसके साथ यहां आए हो, है ना? तो वो बोलेगा मैं अपने फैमिली के साथ आया हूं, मैं अपने स्कूल के साथ आया हूं, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आया हूं। हैव यू हियर बीन फर्स्ट टाइम? वो बोल सकते हैं ना मिस दुईम चक्कर हो, ट्रेन चक्कर, कहां तक गाड़ी को चक्कर। सर बकुस ने जवाब इसको लेके मार्क से साइड में थी। सर कहां ले मेरे वो नोट सवाल हैव यू बीन हियर फर्स्ट टाइम? एक ने बोला सर मेरे जवाब में यस आई हैव बीन हियर फर्स्ट टाइम। सर मेरे जवाब ना सर मेरे आई हैव बीन हियर ट्वाइस ऑलरेडी, बट टॉयलेट ऑलरेडी योडम कहां तक नो इट इज माय थर्ड विजिट हियर, मुझे ट्रेन चक्कर योड। सर मार्क्स में छनन में तीनों का जवाब ठीक है, तीनों को बराबर मार्क्स मिले। इसलिए मैं बोलता हूं राइटिंग स्किल याद करने की जरूरत नहीं है, इस सीखने की जरूरत है। अच्छा इसके बाद दो चार बातें हो गई, क्योंकि इसके ज्यादा मार्क्स नहीं होते और आपको तकरीबन 60 to 80 वर्ड्स में कंप्लीट करना होता है। जितनी बातें हमने की हमारी 60 to 80 वर्ड्स हो गई। अब हमारा आ जाता है कंक्लूजन या एंडिंग जिसको बोलते हैं। लास्ट सेंटेंसेस विल बी हियर, इट विल बी फेयरवेल ग्रीटिंग्स और दोस ग्रीटिंग्स कि हमें लगे कि अब ये दोनों एक दूसरे से जुदा हो रहे या इन्होंने अपना डायलॉग कंप्लीट कर लिया। बाय बाय बोलो, यहाँ पे ओके बोलो, थैंक यू बोलो, थैंक यू।
टेक केयर बोलो। तो काफी है, हम प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन लिखेंगे। You met your friend after a long time in main market of your district. आप अपने दोस्त को मानो काफी मुद्दत के बाद मिल रहे हो, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद, वो आपका क्लास फ्रेंड था, क्लासमेट था। अचानक से आप मेन डिस्ट्रिक्ट में कुछ लेने जा रहे हो तो उसके साथ मेन मार्केट में आपकी मुलाकात होती है। क्वेश्चन ये बोल रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सिचुएशन दी गई है बेटा, समझो। मेन कंटेंट जो बनेगा ना, आप अभी बोल रही थी यहाँ पे एक स्टूडेंट, सर मेन कंटेंट क्या लिखें, क्या खुद का लिखें? आ गया मेन कंटेंट। सिचुएशन के हिसाब से आपको कंटेंट आप बनाना होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, फ्रेम ए डायलॉग बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड। जीशान स्टार्ट कर रहा है, इसको मुलाकात होगी अपने दोस्त के साथ। पहला क्या होगा, यहाँ पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन डालेंगे बिकॉज इट शोज इमोशंस। ये खुशी के भी हो सकते हैं ना, जरूरी नहीं कि हैरानगी हो सकती है, हैरानगी है, समथिंग इज डूइंग ये डूअर्स आप इतने। सो वी विल से सर पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क बिकॉज यहाँ पे बहुत टाइम के बाद हम मिले, सर बेहतर रहेगा कि हम खुशी दिखा रहे हैं। आपके वर्ड से, आपके डायलॉग से पता चलना चाहिए। तो गुड मॉर्निंग कह रहा है जीशान, अरसलान क्या बोलेगा? वेरी गुड बोलेगा, ए वेरी गुड मॉर्निंग, ए वेरी गुड मॉर्निंग। और पीछे क्या लगेगा यहाँ पे, नोट ऑफ, बिकॉज वी हैव मेड अ क्वेश्चन नाउ। अरसलान का जवाब क्या होगा बेटा? व्हाट विल बी आंसर? यस, ही कैन से आई एम फाइन। अगर साथ में आपने दूसरा सेंटेंस लगाया फिर बोलेंगे हाउ अबाउट यू, फिर क्या क्लेच, हाउ अबाउट यू। जीशान क्या बोलेगा यहाँ पे? वो बोलेगा आई एम फाइन टू। व्हाट आर यू डूइंग? Arsalan. So Arsalan will say, I need to purchase a science reference book. I need to purchase a science reference book. मुझे साइंस के लिए एक रेफरेंस बुक। अरसलान से पूछा आप क्या करने आए हो यहाँ पे? उसने बोला मैं बुक। क्यों ना यहाँ पे और एक क्वेश्चन डाल दे इसी के साथ, What are you doing here? अब बेटा यहां पे क्वेश्चन आ गया। अब जीशान का क्या जवाब रहेगा बेटा? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ जीशान? आप थोड़ा समझ के बताइए। मैंने कहा ओ आई ऑल्सो नीड टू परचेज सम स्टेशनरी। अरसलान दोबारा बोल रहा है, हैव यू गॉट योर स्टेशनरी? अरसलान ने इसको बोला हैव यू गॉट योर स्टेशनरी? अरसलान ने बोला हैव यू गॉट योर स्टेशनरी? जीशान को बोला, जीशान ने कहा यस आई गॉट इट, हाँ मैंने ले ली अपनी स्टेशनरी। लेकिन साथ में क्वेश्चन भी बोला बेटा उसको, हैव यू गॉट योर रेफरेंस बुक? क्या आपने अपनी रेफरेंस बुक ले ली? यस आई गॉट इट हार्डली, दैट मींस आई गॉट दिस वेरी बुक बाय सर्चिंग हियर एंड देयर। अब बेटा हमारा जो है डायलॉग काफी कुछ बन चुका है, मेन कंटेंट आ चुका है। नाउ वी वुड लाइक टू गो फॉर कंक्लूजन। जीशान विल से के कामा आई एम getting late, see you soon। अब यहाँ पे अरसलान का क्या रहेगा? Okay, bye, take care। Dear students, it was our dialogue writing question था। You met your friend after a long time in main market of your district, frame a dialogue between you and your friend। मैं कहता हूँ बेटा क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है, लेकिन आज हमारा क्वेश्चन था फुल डायलॉग हमें लिखना होता है। कभी कभी क्या हो जाएगा बेटा, डायलॉग ऐसा ही होगा, जीशान का डायलॉग दिया गया होगा, अरसलान का नहीं दिया होगा। आपको बेटा अकॉर्डिंगली जो जीशान जो है ना उसने क्या क्वेश्चन बोला होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना होगा। या बेटा क्या होता है सेकेंडरी क्लास में कि जवाब दिया गया होता है, सवाल नहीं दिया होता, वो फिल इन द ब्लैंक होता है, उसको फिर करना होता है किस तरीके से, अकॉर्डिंग टू द आंसर। चलिए हमारा डायलॉग ऐसा रहा, दो बंदे हमने चुन लिए, हमारे पास दो फ्रेंड्स थे जीशान एंड अरसलान। जीशान ने बोला गुड मॉर्निंग, यहाँ पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन क्यों सर? फीलिंग्स दिखाने के लिए, वो खुश हो गया। अरसलान वेरी गुड मॉर्निंग, अगेन नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, व्हाई? फीलिंग्स। इसके बाद जीशान हाउ आर यू? अरसलान ने बोला आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू? नोट ऑफ इंटरोगेशन क्वेश्चन। जीशान ने यहाँ क्या बोला? फिर जीशान ने जवाब I am fine too. What are you doing here? आप मार्केट में क्या कर रहे हो? डिस्ट्रिक्ट में क्या कर रहे हो? यहाँ पे दुकानों में। अरसलान बोला I need to purchase a science reference book. And what are you doing here? मुझे तो भाई एक साइंस रेफरेंस बुक चाहिए थी, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे?
जीशा ने बोला ओ आई ऑल्सो नीड टू परचेज सम स्टेशनरी, मुझे भी कुछ स्टेशनरी पेन वगैरह लेना था, कॉपी वगैरह। तो वो बात करेगा, असलान हैव यू गॉट योर स्टेशनरी? असलान ने उसको बोला क्या आपने अपनी स्टेशनरी ले ली, खरीदी, मिल गई आपको? जीशा ने बोला यस आई गॉट इट। हैव यू गॉट योर रेफरेंस बुक? क्या आपको अपनी रेफरेंस बुक मिली? तो यहाँ पे असलान ने कहा यस आई गॉट इट हार्डली, हाँ मुझे मिल गई लेकिन बहुत मुश्किलों से, हाँ इन्हें मुझे इसके लिए मेहनत करनी पड़ी, 1-2-4 दुकानों के पास जाना पड़ा। इसके बाद हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं बेटा, हमने कंक्लूड करना चाहा इस ये जो हमारा डायलॉग है। जीशा ने कहा ओके आई एम गेटिंग लेट, सी यू सून, अब देर हो रही है, मैं अब घर निकलूंगा क्योंकि मुझे घर भी जाना है। और लास्ट में असलान ने बोला ओके बाय टेक केयर। बेटा किसी को कोई क्वेश्चन है? अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन है सर कहाँ पे लिखना है, क्यों लिखना है? Any questions? No, sir. Thank you very much. Thank you, sir.